तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जी फ्लिक्स। तो बीस्ट टेम्पलेट के एपिसोड 99 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मां ल्यू फेंग जो होता है वहां पर लियांशो को भी अपने प्लान में शामिल कर लेता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें भी सीक्रेट बताऊंगा, और इसी के साथ ही उनसे कहता है कि जहां पर मैं तुम्हें सीक्रेट बताने वाला वो सीक्रेट ये है कि वेल जिस भी बीस्ट मॉन्स्टर को अपनी बॉडी के अंदर डिवावर करती है वो उसकी बॉडी के अंदर जाने के बाद एनर्जी की फॉर्म ले लेता है और वहां पर से एक पिल बनती है। उस पिल की मदद से मैं जहां पर तुम्हारे बीस्ट को तेजी के साथ इवॉल्व करवा सकता हूं। यहाँ पर मैं कुछ मॉन्स्टर्स को ढूंढना होगा जिनको मेरी वेल मछली जो है ऑब्जर्व कर सके और उसे एनर्जी में चेंज कर सके, और उसके लिए तुम्हारी पिल बनाई जा सके। मास्टर भाई उसे कहता है क्या कोई यहाँ पर स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है या फिर यहाँ पर किसी किस्म के मॉन्स्टर्स भी चलेंगे। मुझे यहाँ पर काफी सारे हैबिटेट्स के बारे में पता है जहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स रहते हैं, तो हम लोग वहां पर जाकर मॉन्स्टर्स को पकड़ सकते हैं। तुम्हारा ल्यू फेंग उसे कहता है कि क्योंकि तुम्हारा कोबरा स्टार्क्स विंटर स्नेक जो है वो एक काफी ज्यादा हाई लेवल का मॉन्स्टर है और साथ ही वो लॉर्ड रैंक का मॉन्स्टर है, तो उसके लिए यहाँ पर काफी सारी एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली है। मुझे लगता है कि अगर हमें यहाँ पर लॉर्ड रैंक या फिर उससे हायर लेवल के कोई मॉन्स्टर्स मिलते हैं तभी हम लोग यहाँ पर उनको डिवावर करके जो पिल्स बना पाएंगे। उसके साथ ही तुम्हारा कोबरा जो है वो यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर पाएगा और इंटीग्रेशन स्टेज में आगे बढ़ पाएगा। मेटामॉर्फोसिस स्टेज के कोई बीस्ट मिल जाते हैं तो उससे भी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हमारा जंग मास्टर भाई उसे कहता है तो फिर मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर दूसरे बीस्ट टेमर्स के बीस्ट को निशाना बनाना चाहिए और उन बीस्ट को मारकर उनको डिवावर करवाना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो हमें यहाँ पर बीस्ट नहीं मिलेंगे। इसी के साथ ही यंग मिस भाई उसे कहती है कि मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर अपने डैडी के जिन और जैंग बेसिस को मारकर उनको डिवावर करवा सकते हैं और उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो यंग मास्टर भाई उसे कहता है कि तुम वाकई में बहुत ही अच्छी बेटी हो। ल्यू फेंग कहता है कि पास में मेरे लिए यहाँ पर स्पिरिट बीस्ट को ढूंढकर उनको डिवावर करवाना काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन ग्रीन डेविल वाले इंसिडेंट के बाद से मुझे यहाँ पर एक नया तरीका मिला है जिससे हम लोग यहाँ पर डेड मॉन्स्टर्स को भी एब्जॉर्ब करवा सकते हैं और उनसे भी एनर्जी पिल्स बनवा सकते हैं। और ये वाला तरीका जो है हम लोगों ने अपने बीस्ट के ऊपर अप्लाई किया था और इसी वजह से हम लोग अपने सारे के सारे बीस्ट को इंटीग्रेशन स्टेज पे पहुंचा पाए हैं। क्योंकि तुम्हारा बीस्ट जो है एक रेप्टाइल टाइप है, यानी वो बीस्ट टाइप है, इसी वजह से हमें यहाँ पर कोई ऐसा कब्रिस्तान ढूंढना होगा जहाँ पर रेप्टाइल टाइप के बीस्ट को यहाँ पर दफनाया जाता है और हाई लेवल के बीस्ट को दफनाया जाता है। क्या तुम किसी ऐसी जगह के बारे में जानते हो जहाँ पर बीस्ट की लाशें पड़ी हों? मास्टर भाई उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि इंटीग्रेशन स्टेज के बीस्ट कितने ज्यादा स्पेशल होते हैं। यहाँ पर बड़ी फैमिलीज के लोगों के पास यहाँ पर इंटीग्रेशन स्टेज के बीस्ट होते हैं, वो अपने बीस्ट के मरने के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद अपनी स्पेशल किसी जगह के ऊपर उन्हें दफनाते हैं। अपनी फैमिली के अंदर उन लोगों ने उनके ग्रेवयार्ड बनाए होते हैं, वो यहाँ पर बाहर उन्हें बिल्कुल भी नहीं दफनाते। इसलिए यहाँ पर इन हाई लेवल के इंटीग्रेशन स्टेज के बीस्ट की कब्रों को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इसी के साथ लियांशु से कहते हैं कि मुझे एक बात याद आई, मुझे पता है कि हमें एक बीस्ट कहाँ पर मिल सकता है। तो यंग मास्टर भाई से कहता है कि बताओ तुम्हें क्या याद आया। तो वो कहती है क्या तुम्हें याद नहीं है उस कमीने लीडर शान, उसका बीस्ट पीछे कुछ दिनों में मरा था, उसका प्राइमरी बीस्ट भी तो वो इंटीग्रेशन स्टेज में और वो कुछ दिन पहले मर गया था, हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी, हम लोग जाकर उसकी कब्र खोदकर उसे निकाल सकते हैं। तो यंग मास्टर भाई उसे कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, उस कमीने मास्टर शान का बीस्ट तो मरा था, उसके पास प्राइमरी बीस्ट था जो कि इंटीग्रेशन स्टेज के मैक्स लेवल पर था और वो मर गया था, वो हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी, वो कंफर्म इन्फॉर्मेशन है, तो हम लोग वहां पर जाकर उसको निकाल सकते हैं और वो हैवी बीस्ट टाइप का हमारे कोबरा के लिए वो ठीक रहेगा। मास्टर भाई कहता है कि मुझे यहाँ पर वैसे तो कब्रें खोदने में बिल्कुल मजा नहीं आता, लेकिन उस कमीने के बीस्ट की कब्र खोदकर मुझे बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो ल्यू फेंग कहता है कि तुम दोनों ही कमीने हो, जबकि वो कहते हैं क्या तुम्हें याद नहीं है कि उस दिन जब तुम मेटामॉर्फोसिस स्टेज में मेरे डैड ब्रेक थ्रू करने वाले थे और उस पार्टी में तुमने लीडर शान को देखा होगा, तुमने वहां पर मास्टर शान को देखा होगा, मास्टर शान वहां पर लीडर फैन के खिलाफ बातें कर रहा था और साथ ही उसने हमारी पोर्ट्स के ऊपर भी कब्जा किया हुआ था। ल्यू फेंग कहता है कैसी बात है, वो लीडर फैन के खिलाफ बात कर रहा था, तो फिर ठीक है चलो चल के उनकी कब्रें खोदते हैं। यंग मिस भाई उसे कहती है तो फिर ठीक है हम लोग आज रात ही यहाँ पर से निकलेंगे, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो ल्यू फेंग कहता है लेकिन तुम लोग इस बात को अपने डैड से छुपाओगे कैसे? तो दोनों उसकी तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि ये काम तुम करोगे, तुम्हें बस जाकर डैड के साथ वहां पर ड्रिंकिंग का कॉन्टेस्ट करना है, डैड को इतनी ज्यादा पिला दो कि वो वहीं पर टल्ली हो जाए और उसके बाद वो पूरी रात यहाँ पर गुजार दे, सुबह क्योंकि वो टल्ली हो जाएंगे तो वो यहीं पर सो जाएंगे और सुबह के वक्त हम लोग अपना मिशन पूरा करके वापस आ जाएंगे। इसके साथ ही दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हमारा ज़ेंगी जो होता है वहां पर काफी ज्यादा खुश होता है पार्टी में, वहां पर उसकी बड़ी बहन के साथ गप्पे लगा रहा होता है और उसकी बड़ी बहन जो होती है वो भी इस बात से काफी ज्यादा खुश होती है। जब किसी के साथ ही लॉन्ग से कहता है क्या तुम मेरी बहन के ऊपर लाइन मारने की कोशिश कर रहे हो? ज़ेंगी उसे कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम यहाँ पर अपनी बहन के बारे में इस तरह की बात कैसे कर सकते हो? फिर साथ ही वो कहता है कि मैं तो यहाँ पर तुम्हारी बहन का नाम भी नहीं जानता, और इसी के साथ ही वो कहते हैं कि मेरा नाम गो नियर है, और साथ ही वो सोच रहे थे कि इसे मैं यहाँ पर क्या नाम बताऊं क्योंकि हम लोगों ने अपने नकली नाम रखे हुए हैं। तो यहाँ पर लॉन्ग नीटियन सोच रहा था कि मुझे अपनी बहन को यहाँ पर एक अच्छा सा नाम देना चाहिए, लेकिन इसी के साथ ही वो कहती है यंग मास्टर ज़ेंग तुम यहाँ पर मुझे जाओ नहीं कह सकते हो। ज़ेंगी जो होता है उसका नाम लेते वहां पर काफी सा शर्मा भी रहा था, जैसे कि उसे वहां पर पूरी तरह से पसंद आ गई हो। और इसी के साथ ही ज़ेंगी जो होता है वो मास्टर लॉन्ग से कहता है कि यहाँ पर आपके नए सेक्टर के नाम हम लोग एक जाम पीते हैं क्योंकि आप बहुत ही जल्दी यहाँ पर अपना सेक्टर स्टैब्लिश करने वाले हैं। तो वो कहते हैं कि हमें यहाँ पर सेक्टर स्टैब्लिश करने के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, तो क्या तुम यहाँ पर हमारी मदद करोगे? यहाँ पर सेक्टर की मैनेजमेंट के बारे में भी हमें कुछ भी नहीं पता। तो हमारा ज़ेंगी कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जबकि इसी के साथ ही मोचवान वहां पर निकल आता है और कहता है अगर तुम लोग यहाँ पर किसी सेक्टर बनाने के बारे में बात कर रहे हो तो फिर यहाँ पर मुझसे बेहतर इस बारे
में कोई भी नहीं जानता। तो मास्टर लॉन्ग कहते हैं कि क्या वाकई में तुम यहाँ पर वही लड़की हो जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि तुम भी फोर्थ लीग के कंपटीशन में हमारे साथ थे, तुम अकेले वहां पर एंड के पर बचे थे, तुम्हारा नाम मोचवान है ना? तो वो कहता है हाँ मेरा नाम मोचवान है और मैं ट्विलाइट हाउस सेक्टर से हूँ। उस टाइम फोर्थ लीग के कंपटीशन में मैं 4th नंबर पर था जबकि तुम लोग 3rd नंबर के ऊपर आए थे। मास्टर लॉन्ग उसे कहते हैं अगर ऐसी बात है तो क्या तुम यहाँ पर हमें सेक्टर के बारे में बता सकते हो कि सेक्टर को कैसे बेहतर बनाया जाए? तो वो कहता हाँ क्यों नहीं, इस वक्त मेरा सेक्टर पूरा फुल है, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, मेरे सेक्टर को बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है क्योंकि मैं उन सभी को ज्वाइन करने के लिए लेकर आया था। इसी वजह से अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ पर तुम्हें भी इस बारे में सिखा सकता हूँ। जबकि ज़ेंगी उसे कहता है कि व्हाइट हेयर्स यहाँ पर इनको बेवकूफ बनाने के बारे में सोचना है बात, क्योंकि ये मेरे दोस्त के फादर हैं। लेकिन इसी के साथ ही मोचवान जो होता है उसका मुंह बंद करवा देता है और कहता है कि तुम यहाँ पर अपने काम से काम रखो। इसी तरफ दिखाते हैं कि लॉन्ग नीटियान जो होता है वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि ज़ेंगी मेरे साथ था, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मेरे ड्रैगन ने पहले से कितना ज्यादा इंप्रूव किया है। ज़ेंगी उसे कहता है कि तुम्हारे डैड वहां पर उससे बेवकूफ बनने वाले हैं, वो व्हाइट हेयर जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक बंदा है और बहुत ज्यादा चालबाज है। जबकि जंग मास्टर लॉन्ग उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये तो ज्यादा अच्छा है कि मेरे डैड किसी के हाथों से बेवकूफ बन जाएं, क्योंकि वो यहाँ पर हमेशा किसी को बेवकूफ बनाने की फिराक में रहते हैं। वो दोनों वहां पर से रीना में चले जाते हैं और रीना में जाने के बाद लॉन्ग नीटियान जो होता है अपने ड्रैगन को रिलीज करता है और कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इतने महीनों की ट्रेनिंग के बाद मैंने यहाँ पर क्या अचीव किया है। वो उसे कहता है कि वो तुम इतनी 2 निशाना देख रहे हो, मैं वहां पर उस पुतले के ऊपर निशाना लगाने वाला हूँ। तो ज़ेंगी भी काफी हैरान हो रहा था और कहता है कि इतनी दूर से ये क्या निशाना लगा पाएगा। और इसी के साथ ही वो अपने ड्रैगन से कहता है कि ड्रैगन ब्रेथ को यूज करो और निशाना लगाओ। तो जैसे ही वहां पर निशाना लगाता है उसका निशाना मिस हो जाता है। ज़ेंगी कहता है कि तुमने वहां पर कम से कम उसको हिट कर ही दिया था। जबकि लॉन्ग नीटियान बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है क्या तुमने देखा लास्ट टाइम के मुकाबले में यहाँ पर मेरा निशाना उससे से कितना ज्यादा बेहतर हो गया। अब तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी टांगों के बीच का डिफरेंस वहां पर रह गया है, यानी कि बहुत ही जल्दी मैं इसको भी अचीव कर लूंगा और मैं सही निशाना लगाना सीख जाऊंगा। जबकि ज़ेंगी चिल्लाकर उसे कहता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो, और इसी के साथ ही उसे कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि निशाना कैसे लगाते हैं। और वो अपने लामार से कहता है कि लामार चांद तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। और इसी के साथ ही लामार जो होता है वहां पर 3 बुलेट्स को शूट करता है और 3 स्पाइक्स जो होते हैं वो सीधे जाकर निशाने के ऊपर लगते हैं। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि अब यहाँ पर देखना। और इसी के साथ ही वो चौथी बुलेट को शूट करता है जो कि तीनों के बीच से होकर गुजरती है और तीनों को फाड़ती हुई सीधी उस निशाने के आर पार हो जाती है। ये देखकर लॉन्ग नीटियान जो होता है बहुत हैरान हो जाता है और कहता है कैसा कैसे किया तुमने, 3 निशाने वो भी सेम एक ही जगह के ऊपर तुमने कैसे लगाया। तो ज़ेंगी उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर काफी सारे बेसिक्स की जरूरत है, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर बेसिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। और इसी के साथ ही ज़ेंगी को वहां पर अपने डैड की बात याद आती है कि उसके डैड भी यहाँ पर उसे हमेशा इस तरह की बात किया करते थे। कि सोच रहा था कहीं मैं पावरफुल होने के बाद यहाँ पर उसके सामने बढ़ाई तो नहीं आंख रहा, कहीं उसे छोटा महसूस तो नहीं हो रहा। जब वो साइड के ऊपर देखता है तो लॉन्ग नीटियान वहां पर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, एक्साइटेड होकर उसे कहता है कि जेंजी ये बहुत ज्यादा कूल था, मैं ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ कि तुम यहाँ पर बहुत ही अच्छे से निशाना लगा सकते हो। नीटियान उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर मुझे सिखा सकते हो कि तुमने ये सब कुछ कैसे किया, तुम यहाँ पर इतना बेहतर निशाना कैसे लगा सकते हो। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर पहले अपनी डोमिनेंस एनर्जी को पहले ठीक करना होगा, तुम्हें यहाँ पर अपनी डोमिनेंस एनर्जी को इंप्रूव करना होगा, तभी तुम यहाँ पर ठीक से निशाना लगा पाओगे। जबकि लॉन्ग नीटियान उसे कहता है कि तुम यहाँ पर किस डोमिनेंस एनर्जी की बात कर रहे हो, मुझे तो पता भी नहीं है। तो ज़ेंगी उसे कहता है कि मैं यहाँ पर माइंड एनर्जी की बात कर रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर माइंड एनर्जी होती है जिसकी मदद से तुम अपने बेस को अपने माइंड से सिग्नल देते हो, जिससे वो अपने आप वहां पर तुम्हारे इशारे को समझ जाता है और वो खुद से वहां पर वो परफॉर्म करता है जो तुम उससे परफॉर्म करवाना चाहते हो। तुम्हें डोमिनेंस एनर्जी का नहीं पता तो फिर तुम यहाँ पर अपने बेस को कंट्रोल कैसे करते हो। तो लॉन्ग नीटियान उसे कहता है कि मैं तो बस उसे ये कहता हूँ कि अपना पाँव उठाओ या फिर अपनी ब्रेथ को यूज करो, मैं उसे जो कहता हूँ वो कर देता है। तो ज़ेंगी चिल्लाकर उसे कहता है क्या तभी तक तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही परफॉर्म कर रहे हो। आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि लॉन्ग नीटियान मुझे लगता है कि तुम्हें जाकर अपने डैड को बताना चाहिए कि तुम कुछ दिन तक हमारे सेक्टर में ही रहने वाले हो और यहाँ पर तुम मेरे पास से पर्सनल क्लासेस लोगे, मैं तुम्हें बताऊंगा कि डोमिनेंस एनर्जी को कैसे यूज करना है। डोमिनेंस एनर्जी को यूज करने के बाद तुम अपने बीस्ट को पहले से बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाओगे, तुम्हारी प्रिसीजन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जहां पर हम लोग अपनी एपिसोड 99 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे जब हमारा ल्यू फेंग और उसकी टीम जो है वो लीडर शान के बीस्ट की कब्र खोदने के लिए जाएंगे और वहां पर क्या होने वाला है, क्या वो इतनी आसानी से उन्हें वो कब्र खोदकर बीस्ट को ले जाने देंगे या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।